हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फिर से हम आपके साथ। अब हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था। और हमने पिछली क्लास में सीखा कि कैसे हम चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को बना सकते हैं। यानी अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी जाए तो कैसे हम उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए यहीं से स्टार्ट करते हैं और चीजें पढ़ते हैं आगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उनको पढ़ने के लिए जरा थोड़ा सा आ जाते हैं यहां। अब होता क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ना, आप अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कई टाइप्स की होती हैं। भाई इक्वेशन के पेयर हैं, मतलब है तो वो लाइन सी। अब लाइन के पेयर तो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है। जैसे कि सबसे पहला, अगर आप बात करें तो सबसे पहली आती है इनमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले कौन आती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सेकंड आती है इसमें पैरेलल लाइंस। और थर्ड इसी के अंदर आती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तीन तरीके की लाइंस होती हैं: इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, जरा समझते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस रियल में वो लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। यानी ऐसी पेयर ऑफ लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को कैंसिल करें, कट करें, ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके मान लो ये दो लाइंस है। अब ये एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं। अगर ये एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही हैं तो इन्हीं लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें होता क्या है, इसकी इक्वेशन हो सकती है a1x b1y c1, और इसकी इक्वेशन हो सकती है a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है कि अगर ये वाला a1 और ये वाला a2 रेशो में हो, यानी a1 अपॉन a2, इन दोनों के x की वैल्यू इक्वल्स हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू हो c1 अपॉन, एक मिनट, a1 अपॉन a2 इक्वल्स हो जाए b1 अपॉन b2 के। ठीक है, मैं आपको हाँ, एक मिनट दो। ठीक है। आप सब एनसीईआरटी में इस टेबल को खोल के बैठे। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको इस टेबल से समझ आ जाएगा। आप इस टेबल को अपने साथ खोल के बैठे। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना यही चाहता था कि इस टेबल को आराम से, ध्यान से देख ले। a1 a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1 c2। अगर ऐसी कंडीशन बन के आती है, मतलब अगर मान लो हमें पेयर ऑफ लाइंस दी हुई है और उस पेयर ऑफ लाइन में से a1 a2
डज नॉट इक्वल्स टू हो जाता है B1 B2 के, और डज नॉट इक्वल्स टू हो जाता है C1 C2 के, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि वो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला, इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं? एक जगह। जब ये दोनों को काट एक जगह रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी तो एक ही माना जाएगा। इसीलिए ऐसी लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसी के साथ साथ इनको कहा जाता है, ठीक है, उसी के साथ साथ इनको कहा जाता है कंसिस्टेंट लाइंस। अब ये कंसिस्टेंट वाला लाइंस आपको उसमें नहीं लिखा होगा टेबल में, मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। हाँ, यहां आप आओगे, यहां आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो यहां जो पहला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ो। द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मैंने अभी भी बताया कि ऐसे पेयर्स के कैसे सॉल्यूशन होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या कहलाती हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनको दूसरा क्या कहा जाता है? इन्हें कंसिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? कंसिस्टेंट। तो यानी अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में कहें तो आपको तीन बातें पता होनी चाहिए कि इसकी कंडीशन होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, और यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट। अब अगर बात करें हम पैरेलल लाइंस की, अगर हम किन की बात करें? पैरेलल लाइंस। बात अगर पैरेलल लाइंस की है, पैरेलल लाइंस का मतलब है एक लाइन ऊपर जा रही है और एक लाइन नीचे, दोनों आपस में पैरेलल हो। पैरेलल लाइंस का तो यही मतलब हुआ ना कि दोनों लाइंस आपस में कैसे हो? पैरेलल, मतलब ऐसे करके सीधी जा रही हो, आपस में कभी भी एक दूसरे से मीट ना करें। ऐसी इक्वेशंस, ऐसी लाइंस की इक्वेशन हो सकती है A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और इसकी हो सकती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू। इन्हें पहचानने के लिए कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/, मतलब A1/A2 और B1/B2 का रेशो तो इक्वल होगा, लेकिन उसका C1/C2 का रेशो इक्वल नहीं होगा। अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो पैरेलल लाइंस जितनी जगह एक दूसरे को काटती है उतने ही उनके सॉल्यूशन होते हैं। जो भी दो लाइंस हैं वो जितनी जगह एक दूसरे को काटती हैं उतने ही उनके क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पैरेलल लाइंस एक दूसरे को एक भी जगह नहीं काटती, इसीलिए इनको कहा जाता है नो सॉल्यूशन। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसी लाइंस को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरे टाइप की जो लाइंस आती हैं वो आपकी आती है कोइंसिडेंट लाइंस। अब अगर कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं? तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है एक दूसरे के ऊपर। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती है? एक दूसरे के ऊपर, यानी एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी इसी के ऊपर से पास हो जाए, दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो, उसी लाइन को कहा जाता है, ऐसी ही लाइंस को कहा जाता है कि ये लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। अब यहां भी दो इक्वेशन हो सकती है, उनकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/, यहां सारे के सारे रेशो सेम होने चाहिए। ऐसी ही लाइंस को कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। अब अगर देखो सॉल्यूशंस का पता लगा लेते हैं। जितनी जगह ये एक दूसरे को काटते हैं उतने ही सॉल्यूशन है। अब ये तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को काटती जाएंगी। जब एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे चुपकी हुई है,
तो चुपकी हुई का मतलब क्या है, हर पॉइंट एक दूसरे से टच हो रहा है। जब हर पॉइंट एक दूसरे से टच हो रहा है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स काटती जाएंगी, सारे पॉइंट्स काटती जाएंगी, इसीलिए कहा जाता है कि इनके कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और क्योंकि ये एक दूसरे को काटती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब है लाइंस के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअल में किस टाइप की लाइन है, कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। ठीक है, तभी आप पहचान पाओगे कि जो आपको पेयर्स दिए हुए हैं एक्चुअल में वो किस लाइन के हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। हाँ भाई बड़े लोग, देखो पूरी एनर्जी लगा दी हमने इसे आपको समझाने में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, नहीं आई है तो ये याद रखना कि ये एक तरीके की टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो जरा आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। वो इसी के ऊपर है, इसी टेबल के ऊपर दिया हुआ है। चलो जी भैया, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अगर आप रेशियोज को कंपेयर करो, किसको, A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपेयर करो, तो फाइंड आउट करो कि जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो कौन सी पेयर ऑफ लाइंस है, इंटरसेक्ट वाली हैं, पैरेलल वाली हैं या कोइंसिडेंट वाली है। अब क्वेश्चन साफ साफ क्या कह रहा है, आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी जा रही हैं, आपको पहचानना है कि वो किस टाइप की इक्वेशंस है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो दो इक्वेशंस दी गई थी, कौन कौन सी दी गई हैं, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, दूसरी इक्वेशन दी है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस में कह रहा है बताओ ये कौन सा टाइप की इक्वेशन है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से बताओ कि ये किस टाइप की इक्वेशंस है। तो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कौन सा क्या है। तो अगर आप यहां देखो, तो यहां x के साथ वाली जो पहली वैल्यू है ये A1, यहां आपकी B1 और बक्की बची कुची C1। यहां x के साथ A2, यहां y के साथ B2 और बाकी का बचा कुचा C2। इस तरीके से हुआ, आपने A1 B1 C1 देखे और फिर देखे A2 B2 C2। अब आपको तीनों रेशियो देखने हैं, A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2। ओ एक मिनट, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1। सबको इक्वल रख लो, सबको इक्वल रख के जरा चेक करो, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 9। क्या कोई भी रेशो आपस में इक्वल है भाई, ना तो 5/7 -4/6 के इक्वल होता, ना -4/6 8/9 के इक्वल होता, यानी आपस में कोई भी पेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ना तो ये इक्वल है और ना ही ये इक्वल है। तो कंडीशन आई कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के वन सॉल्यूशन होते हैं
और ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। साथ ही साथ मेन पॉइंट्स भी पढ़ते चलो। इससे क्या होगा, आपकी चीजें डबल हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आएंगे आपको, बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएंगी एक एक बात। ठीक है, यानी इस तरीके से आप A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल के पता कर सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? 9x 3y और 12, 18x 6y और 24। 9x 3y 12, 9x 3y 12, 18x 6y 24। अब जरा पता लगा लो A1 B1 C1। तो ये रहा A1, ये रहा B1, ये रहा C1, ये रहा A2, ये रहा B2, ये रहा C2। तो इस तरीके से आपने A1 B1 C1 कर लिए और A2 B2 C2 कर लिए। इतना करने के बाद अब आपको चेक करना है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 9 है, 18 है, B1 की 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। आप 9 से 18 को 2 बार काट दें, 3 से 6 को 2 बार और 12 से 24 को 2 बार, तो तीनों रेशो 1/2 आ गए। तीनों रेशो क्या आ गए? 1/2। यानी तीनों रेशो आपस में इक्वल आ गए। यानी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों आपस में बराबर हैं, और तीनों आपस में बराबर होते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की खास बात क्या होती है भैया जी? इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट। यानी इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइंस का, और पैरेलल लाइंस को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। आई होप आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसमें पहले वाले दोनों रेशो तो बराबर आएंगे, लेकिन तीसरा वाला रेशो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्ट कोइंसिडेंट लाइंस की है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है सेकंड का, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस का एग्जाम्पल है। सेम काम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। आई होप आप इतना सारा काम कर लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, इवन 4 आपके सारे ग्राफ बनाने हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कर सकते हैं ग्राफ। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में सिखा दिया कि आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और हाँ 3 और 4 ये आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके क्या है? होमवर्क। 3 तो बिल्कुल एज इट इज करना है जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, और 3 करने के बाद उसके बाद आपको 4 करना है जो कि ग्राफिकल है। ठीक है, तो आई होप आप इतना काम कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको QR कोड शेयर कर देता हूं ताकि आप उनके नोट्स अपने फॉर्म में रख लें। ओ नहीं, तो मैं आपको QR कोड दे रहा हूं, आप गूगल पे जाकर गूगल स्कैनर से इसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज, जैसे हमने आपको ये कराए हैं, पढ़ाए हैं। इन्हें आप बाद में देख के समझ सकते हैं या अपने नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। इन फ्यूचर स्टडीज मतलब एग्जाम से पहले पढ़ के जाने के लिए भी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। देखो, सब कुछ ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में आप लापरवाही नहीं कर सकते, कोई चीज छोड़ के नहीं जा सकते। जो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं किसी भी क्लास में ये नहीं कहता कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? सब इंपॉर्टेंट है यार, सब पढ़ो। पढ़ने के लिए ही दिया गया है हमें। ठीक है, तो हमें सब पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ।
फिर आगे की चर्चा चालू करेंगे इसी की। तब तक के लिए जय सिया राम।